नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आजकल सोशल मीडिया खोलो तो हर तरफ बस नफरत का ही शोर सुनाई देता है। कभी कोई छुड़भैया नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए किसी नमाजी को लात मारता दिखता है, तो कभी कोई फर्जी धर्म रक्षक बनकर सरेआम गुंडागर्दी करता है। राजनीति की रोटियां सेकने वाले इन नफरती चिंटुओं ने समाज का माहौल खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने एक ऐसा कड़वा सच बोला है जिसने हमारे पढ़े लिखे समाज की पोल खोल कर रख दी है। जस्टिस भुइया ने यह साफ कहा कि हमारे समाज के पुराने और सड़े गले रीति रिवाज आज भी हमारे देश के संविधान और बराबरी की सोच पर भारी पड़ रहे हैं। दरअसल हैदराबाद में तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी की ओर से आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए जस्टिस उज्जवल भुइया ने भारतीय समाज में मौजूद सामाजिक भेदभाव पर बात की। उन्होंने दो ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो बताती है कि हमारा समाज अंदर से कितना खोखला हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की एक दोस्त जो कि मुस्लिम है, वो दिल्ली के पॉश इलाके साउथ दिल्ली में रहने के लिए कमरा ढूंढ रही थी। जैसे ही हॉस्टल की मालकिन को ये पता चला कि उसका मुस्लिम नाम है और सरनेम से पता चला कि लड़की मुस्लिम है, तो उन्होंने सीधे झूठ बोल दिया और कहा कि कमरा खाली ही नहीं है। मतलब आप कामकाजी महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ आपके नाम से पड़ता है। जस्टिस भुइया ने ओडिशा में मिड डे मील स्कीम से जुड़े एक और घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ माता पिताओं ने अपने बच्चों को दलित रसोइये के हाथ का खाना खिलाने पर आपत्ति जताई और ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि संवैधानिक अधिकारों के बावजूद समाज में कई तरह की विषमताएं जो है, गैर बराबरी जो है, वो बनी हुई है। और आप समझिए कि जो ये घटनाएं हैं, ये बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं जो ये दिखाती है कि हमारे समाज के अंदर कितनी गहरी दरारें अभी भी मौजूद हैं। असल में ये हमारे समाज के लिए एक आईना है जो दिखाता है कि हमारे गणतंत्र के 75 साल बीत जाने के बावजूद हम संवैधानिक नैतिकता के मानदंड से कितने दूर हैं। सोचिए, हम कहते हैं कि शहर के लोग बहुत समझदार और मॉडर्न होते हैं, लेकिन साउथ दिल्ली वाली घटना ने दिखा दिया कि नफरत किसी अनपढ़ की जागीर नहीं है। बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग भी उतनी ही छोटी सोच रखते हैं। हमारा संविधान कहता है कि सब बराबर है, लेकिन समाज के रीति रिवाज और पुरानी सोच आज भी लोगों को बांट रही है। जज साहब ने साफ कहा कि हम आजादी के 75 साल बाद भी वहां नहीं पहुंचे जहां हमें होना चाहिए था। स्कूल वाली घटना सोचिए कितनी डरावनी है। जब माँ बाप ही बच्चों को यह सिखाएंगे कि फला जाति के हाथ का खाना मत खाओ, तो वो बच्चे बड़े होकर कैसे नागरिक बनेंगे। सोचिए। जस्टिस भुइया ने जजों से भी कहा कि फैसले सुनाते वक्त समाज क्या कहेगा, आप इसके बारे में मत सोचो, बल्कि ये देखो कि संविधान क्या कहता है। जब तक हम इंसान को उसके काम और व्यवहार से नहीं, बल्कि उसके मजहब और सरनेम से तौलेंगे, तब तक हमारा देश असल मायने में कभी आजाद नहीं कहलाएगा। हम सब ये जानते हैं कि नफरत फैलाने में जहां आजकल कई छुटभैया नेता सामने आते रहते हैं, वहीं कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी नफरत फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा लगातार नफरती बयान देते रहते हैं। कहीं कोई पूर्व विधायक जो है वो जाती हुई ठंड के बाद पहले तो कंबल बांटता है और फिर उसमें भी मुस्लिम औरत को कंबल देने से मना कर देता है। और वहीं जहां हम अपने समाज के अंदर ऐसे मामले देख रहे हैं, वहीं हाल फिलहाल में ऐसी घटनाओं और खासकर जो मंत्री पदों पर बैठे हुए हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी दी। कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग किसी समुदाय को धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह साफ कहा कि बोलने की आजादी का मतलब किसी भी समुदाय को नीचा दिखाना या बदनाम करना नहीं होता। और ये पूरा मामला घूसखोर पंडित नाम की एक फिल्म से शुरू हुआ था, जिसके टाइटल पर कोर्ट ने आपत्ति जताई। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने साफ कहा कि फिल्मों, मीम्स, भाषणों और कार्टून के जरिए किसी भी जाति या धर्म को निशाना बनाना संविधान के खिलाफ है। हालांकि फिल्म निर्माताओं ने नाम बदलने पर अपनी सहमति जता दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस बहाने देश के नेताओं और आम जनता को भाईचारे का एक बड़ा सबक सिखा दिया। कोर्ट ने कहा कि जो लोग मंत्री हैं या ऊंचे ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, तो उन्हें हर हाल में धर्म,
जाति या क्षेत्र के आधार पर नफरत नहीं फैलानी चाहिए। जस्टिस भुइयां ने समझाया कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी शब्द यूं ही नहीं लिखा गया, इसका मतलब है एक दूसरे का सम्मान करना। उन्होंने याद दिलाया कि हर नागरिक का ये फर्ज है कि वो नफरत से ऊपर उठकर एकता को बढ़ावा दे। कोर्ट ने कहा कि किसी समुदाय को बदनाम करना संवैधानिक पाप है। वहीं दूसरी तरफ अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपनी बात कहने की आजादी का भी बचाव किया। कोर्ट ने कहा कि हमारा 75 साल पुराना मजबूत लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि किसी कविता, कॉमेडी शो या फिल्म के टाइटल से उसे खतरा हो जाए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि कला के नाम पर किसी को दबाना गलत है और फिल्मों को एक समझदार इंसान के नजरिए से देखना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा इमोशनल होकर। अगर सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को पास कर दिया है तो कोर्ट को उसमें दखल देने से बचना चाहिए। देखिए, ये फैसला ऐसे समय पर आया जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अन्य नेताओं के बयान को लेकर विवाद चल रहा है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। एक तरफ अपनी बात कहने का हक है तो दूसरी तरफ भाईचारा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी लोगों की है। कोर्ट ने सीधा मैसेज दिया कि अपनी आजादी का इस्तेमाल करो, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरों को इंसल्ट करने या समाज में जहर घोलने के लिए आप लोग मत करो। देखिए, हम जानते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों के अंदर अभी हाल फिलहाल में मुगल इतिहास को हटाने की कोशिश की जा रही थी। कई चैप्टर्स को उसमें से आगे पीछे किया जा रहा था और फिर हम क्या देखते हैं, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला एक चैप्टर आ जाता है, उसको लेकर काफी बवाल मचने लगता है। और यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पहले मुगलों का इतिहास हटाने पर यह आरोप लगा कि सरकार अपनी विचारधारा के हिसाब से इतिहास बदल रही है। वहीं अब न्यायपालिका वाले अध्याय पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और इसे संस्था को बदनाम करने की साजिश बता दिया। दरअसल अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो एनसीईआरटी ने क्लास 8 की सोशल साइंस की नई किताब में एक ऐसा चैप्टर जोड़ दिया जिसका टाइटल था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। और इस अध्याय में यह बताया कि देश की अदालतों में न केवल करोड़ों मामले पेंडिंग है, बल्कि जजों और अदालती कामकाज में भ्रष्टाचार भी एक बड़ी चुनौती है। जैसे ही किताब बाजार में आई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और कई वरिष्ठ वकीलों ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी। उनका कहना था कि 8th क्लास के छोटे बच्चों को यह पढ़ाना कि देश की न्यायपालिका भ्रष्ट है, संस्था की छवि को खराब करने वाला है और बच्चों के मन में शक पैदा करने वाला है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तो ये तक कह दिया कि ये पूरी तरह से चौंकाने वाला है कि बच्चों को न्यायपालिका की बुराइयां पढ़ाई जा रही हैं, जबकि समाज के दूसरे क्षेत्रों में जैसे राजनीति या नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर किताबें खामोश है, वहां आपको कुछ नहीं नजर आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया और साफ कहा कि वो किसी को भी इस संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश की तरह दिखाया और मामले पर स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। नतीजा ये हुआ कि शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी को बैकफुट पर आना पड़ा। मात्र एक दिन के अंदर ही उन किताबों को दुकानों और काउंटरों की बिक्री से बाहर वापस ले लिया गया, यानी किताबों को रिटर्न कर लिया गया। देखिए, पुरानी और नई किताब में एक डिफरेंस जो था वो ये था कि पुरानी किताब सिर्फ जजों की नियुक्ति और न्याय मिलने में होने वाली देरी की बात करती थी, लेकिन नई किताब ने सीधे भ्रष्टाचार और जजों के खिलाफ शिकायतों के आंकड़ों का जिक्र कर दिया। कोर्ट का कहना था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत को सड़क पर नहीं लाया जा सकता और ये मामला कोर्ट की निगरानी में है और एनसीईआरटी को इस जो ये कंट्रोवर्शियल हिस्सा है इसको हटाना या बदलना होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जहां आज हम ऐसी बहुत सी खबरें देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाली हैं, वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर किस तरीके से ऐसी चीजों पर अब कोर्ट ने टिप्पणी की। और अभी जो एनसीईआरटी का ये पूरा मामला चल रहा है वो मैंने आपको बताया। तमाम चीजों को आप लोग किस तरीके से देखते हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।